हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और हमारा मार्च मंथ का कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पीडीएफ आप लोग हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, Who has been appointed as the new chairman of SEBI, यानी कि सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो वो बनी है कौन? माधवी पुरी बनी है सेबी की नई अध्यक्ष। Former ICICI banker Madhavi Puri Buch has been appointed as the new chairman of SEBI, replacing Ajay Tyagi. She is the first woman of chief of SEBI and also the first non-IAS to head the regulatory body. यानी कि पूर्व आईसीआईसी बैंकर हैं माधवी पुरी बुच, इनको अजय त्यागी की जगह सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वह सेबी की पहली महिला प्रमुख हैं और नियामक निकाय की अध्यक्षता करने वाली पहली गैर आईएएस भी हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेबी की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है या कौन बनी है, कौन नियुक्त हुई है। तो उनका नाम है माधवी पुरी, क्योंकि ये जो है वो पहली महिला प्रमुख हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, सेबी की पहली महिला प्रमुख हैं कौन? माधवी पुरी बुच। ठीक है, तो इसलिए ये सी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ चीफ ऑफ सेबी। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट ईयर जो एग्जाम्स हुए थे उसमें भी क्वेश्चन वैसे पूछे गए थे, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, सेबी का नया अध्यक्ष या नए चेयरमैन किसको बनाया गया है? माधवी पुरी बुच को। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज क्वेश्चन द पब्लिक अगेंस्ट कारपूलिंग ऐप डैश, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कारपूलिंग ऐप डैश के प्रति जनता को आगाह किया है। क्या सही इसका आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एस राइट। क्या है सही आंसर? एस राइट इज द राइट आंसर। तो आरबीआई हैज cautioned the public against carpooling app S Ride. The caution against S Ride app stating that the firms was operating a semi-closed prepaid instrument without receiving authorization from the central bank under Payment and Settlement System Act 2007, यानी कि आरबीआई ने कारपूलिंग ऐप एस राइट के खिलाफ जनता को आगाह किया है और एस राइट ऐप के प्रति सावधानी या बताते हुए कि यह फर्म भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत केंद्रीय बैंक से प्राधिकरण प्राप्त किए बिना एक अर्धबंद प्रीपेड साधन का संचालन कर रही थी। क्या है इसका नाम? इसका नाम है एस राइट। तो आरबीआई ने कारपूलिंग ऐप एस राइट के प्रति जनता को आगाह किया है, यानी कि आरबीआई हैज क्वेश्चन द पब्लिक अगेंस्ट कारपूलिंग ऐप एस राइट। क्या नाम है? एस राइट। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए, लेकिन जो आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग या किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कंटेंट दिया जाता है वो कंटेंट आप जरूर पढ़िए लाइन बाय लाइन, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मेरे दिए गए कंटेंट से, या मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कराती हूँ इस कंटेंट से। तो आप लोग इसको लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल हैज अनाउंस्ड डैश एज एन ऑफिशियल पार्टनर फॉर द टाटा आईपीएल 2022, यानी कि बीसीसीआई की इंडियन प्रीमियर लीग की संचालन परिषद ने टाटा आईपीएल 2022 के लिए एक आधिकारिक भागीदार के रूप में डैश की घोषणा की है। तो किसकी की है? सही आंसर क्या हो जाएगा? रूपे। रूपे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। BCCI in IPL Governing Council has announced National Payment Corporation of India (NPCI) flagship product RuPay as an official partner for the Tata IPL 2022. This will be a multi-year partnership. RuPay offers tailored, innovative and customized offering to people across India being accepted in India and internationally. यानी कि बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने एनपीसीआई के प्रमुख उत्पाद रूपे को टाटा आईपीएल के आधिकारिक भागीदार के रूप में घोषित किया है। किसको किया है? रूपे को किया है
टाटा आईपीएल 2022 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में घोषित किया है और यह एक बहुवर्षीय साझेदारी होगी और रुपए भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जा रहे भारत भर के लोगों को तकनीक के नेतृत्व वाली अभिनव और अनुकूलित पेशकश प्रदान करता है। किसकी बात हो रही है? रुपए। तो जैसे मैंने आपको पिक्चर में किया, ऑफिशियल पार्टनर टाटा आईपीएल रुपए। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आप इसको जरूर पढ़िए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय एयरटेल हैज जॉइन हैंड्स विद विच बैंक्स टू लॉन्च ए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड टू स्ट्रेंथन द ग्रोथ ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम। यानी कि भारतीय एयरटेल ने भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के विकास को मजबूत करने के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो किस बैंक के साथ किया है? वो है एक्सिस बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Axis Bank and Bharti Airtel have entered into a strategic partnership to strengthen the growth of the digital ecosystem in India through a range of financial solutions. The partnership would enable access to credit and various digital financial offerings from Axis Bank to Airtel 340 million plus customers। यानी कि एक्सिस बैंक और भारतीय एयरटेल ने वित्तीय समाधानों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारत में डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के विकास को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है और साझेदारी एयरटेल के 340 मिलियन से अधिक ग्राहकों के लिए एक्सिस बैंक से क्रेडिट और विभिन्न डिजिटल वित्तीय पेशकशों तक पहुंच को सक्षम करेगी। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं हम एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक के सीईओ है अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 1993 अहमदाबाद। भारतीय एयरटेल की बात करें तो सीईओ है गोपाल विट्ठल, फाउंडर है सुनील भारती मित्तल, फाउंडेड इन 7 जुलाई 1995। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे ही एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which insurance company has launched dog health cover, a comprehensive health insurance for pet dogs and digital campaign named Oh My Dog? यानी कि किस बीमा कंपनी ने डॉग हेल्थ कवर पालतू कुत्तों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा और ओ माई डॉग नामक एक डिजिटल अभियान शुरू किया है, ये पूछा गया है। तो किस बीमा कंपनी ने, किस इंश्योरेंस कंपनी ने किया है? वो किया है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस। ऑप्शन डी is the right answer, Future Generali India Insurance Company Limited, FGII शॉर्ट में बोलेंगे इसको, has announced the launch of FG Dog Health Cover, comprehensive health insurance for pet dogs along with the industry first emergency pet mining cover. The FGII also focuses on digital campaign named Oh My Dog with the aim to create awareness on purchasing dog health insurance cover and also targets on social media like Instagram and Twitter। तो FGII यानी कि फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने उद्योग के पहले इमरजेंसी पेट माइनिंग कवर के साथ पालतू कुत्तों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा FG डॉग हेल्थ कवर लॉन्च करने की घोषणा की है और FGII ओ माई डॉग नामक एक डिजिटल अभियान पर भी ध्यान केंद्रित करता है। क्या नाम है इसका? ओ माई डॉग, जिसका उद्देश्य कुत्तों के स्वास्थ्य बीमा कवर को खरीदने के बारे में जागरूकता पैदा करना है और इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर भी लक्षित है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में। बात कर लेते हैं FGII की। तो सीईओ है अनूप राव, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 2000। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? FGII। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who has been appointed as the Deputy Managing Director of State Bank of India? यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो है नितिन चुग। कौन है? नितिन चुग इज द राइट आंसर। SBI has appointed former Ujjivan Small Finance Bank CEO Nitin Chugh as Deputy Managing Director to drive digital banking operations, has been appointed for an initial terms of 3 years। यानी कि SBI ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ नितिन चुग को DMD के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें 3 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। यह पिक्चर में आप देख सकते हैं नितिन चुग, जो किस बैंक के थे? तो नितिन चुग जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ थे। इनको DMD उप प्रबंध निदेशक हिंदी में, इंग्लिश में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है
SBI का। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Ambit Finvest has partnered with which bank for financing micro, small and medium enterprises MSME customers? यानी कि Ambit Finvest ने MSME ग्राहकों को वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो की है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो Ambit Finvest has announced a signing for a co-lending agreement with Union Bank of India for financing to MSME customers. Ambit Finvest is the Ambit Group non-deposit taking NBFCs यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो Ambit Finvest ने MSME ग्राहकों को वित्त पोषण के लिए यूनियन बैंक के साथ सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। और Ambit Finvest Ambit ग्रुप की नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इनको जरूर देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए या फिर आप PDF डाउनलोड करके देखिए। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट सर जेरोदादा नायक शिराला सहकारी बैंक? यानी कि RBI ने किस राज्य के सर जेरोदादा नायक शिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो वो है महाराष्ट्र। किस राज्य का है ये बैंक? महाराष्ट्र का। इसमें आंसर मेंशन है, चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो RBI हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ सर जेरोदादा नायक शिराला सहकारी बैंक सांगली महाराष्ट्र एज इट डिड नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। यानी कि RBI ने सर जेरोदादा नायक शिराला सहकारी बैंक सांगली महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थी। विद द कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस, सर जेरोदादा नायक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड has ceased to carry banking business with effect from the close of business hours on March 2nd of March. The bank is not complying with various sections of the Banking Regulation Act 1949. लाइसेंस रद्द होने के साथ जो बैंक है, बैंक ने 2 मार्च को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है और बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन नहीं कर रहा है। बात कर लेते हैं DICGC। क्या फुल फॉर्म है इसका? DICGC का इसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आई रिपीट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ DICGC। इसके चेयरपर्सन है माइकल पात्रा। फाउंडेड 15 जुलाई 1978। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड TS रामाकृष्णन एज इट्स MD एंड CEO? यानी कि निम्नलिखित में से किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने हाल ही में TS रामाकृष्णन को अपना MD और CEO नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो किया है LIC म्यूचुअल फंड ने। किसने किया है? LIC म्यूचुअल फंड। LIC म्यूचुअल फंड has announced the appointment of TS Ramakrishna as its MD and CEO. Effective, Ramakrishna as the MD and CEO LIC Mutual Fund Asset Management will succeed Dinesh Pangti, its former whole-time director and CEO. यानी कि LIC म्यूचुअल फंड ने प्रभावी रूप से TS रामाकृष्णन को अपना MD और CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। रामाकृष्णन LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के MD और CEO के रूप में, दिनेश पांगटी इसके पूर्व पूर्णकालिक डायरेक्टर और CEO का स्थान लेंगे। किसकी जगह लेंगे? दिनेश पांगटी की। कौन लेंगे? इनका नाम क्या है? TS रामाकृष्णन। और किसके हैं? LIC म्यूचुअल फंड की बात हो रही है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट बैंक सखी इन ओडिशा इन कोलैबोरेशन विद महाग्राम एंड सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड? यानी कि किस बैंक ने महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा की है?
तो किसने की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, वो की है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो पब्लिक सेक्टर लेंडर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट बैंक सखी इन ओडिशा इन कोलैबोरेशन विद महाग्राम एंड सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड for online bank account opening. It will provide doorstep and hassle-free access to the people for Odisha for opening bank accounts. यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा की है। यह बैंक खाते खोलने के लिए ओडिशा के लोगों को घर घर और परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। क्या नाम है इसका नाम, प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट बैंक सखी। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिए गए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। तो हेडक्वार्टर है पुणे, इसके सीईओ है एएस राजीव, फाउंडेड इन 16 ऑफ सितंबर 1935। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which bank has partnered with NPCI to launch MSME रुपे क्रेडिट कार्ड। तो MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने NPCI के साथ साझेदारी की है, वो की है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने की है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। The Union Bank of India has launched the Union MSME RuPay credit card in association with the NPCI. It is first of its kind initiative in the industry to provide simplified and digital delivery of finance to MSME micro, small and medium enterprises to meet their business related operational expenses। यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के सहयोग से यूनियन एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह उद्योग में तरह की पहली पहल है जो एमएसएमई को उनके व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए वित्त की सरलीकृत और डिजिटल डिलीवरी प्रदान करती है। बात कर लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, सीईओ है राजकिरण राय जी, 11 ऑफ नवंबर 1919 इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द एमडी सीईओ ऑफ द आईडीबीआई बैंक हुज रीअपॉइंटेड टू द पोस्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय आरबीआई। यानी कि आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ का नाम बताए जिनकी पद पर पुनर्नियुक्ति को आरबीआई ने मंजूरी दी है, वो कौन है, राकेश शर्मा। तो आपको मैंने पहले भी काफी वीडियो में बताया है कि राकेश शर्मा ही है आईडीबीआई बैंक के एमडी सीईओ, इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है। आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज इन्फॉर्म्ड द स्टॉक एक्सचेंजेस दैट इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ राकेश शर्मा एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years इफेक्टिव March 19, 2022. Sharma reappointed as the MD and CEO of the bank has received the bank regulator RBI nod। यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि उसके बोर्ड ने 19 मार्च 2022 से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए राकेश शर्मा को बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है और बैंक के एमडी सीईओ के रूप में राकेश शर्मा की पुनर्नियुक्ति को बैंकिंग नियामक आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। बात कर लेते हैं आईडीबीआई बैंक की। तो ओनर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which payments bank has announced to sign up as an official acquiring partner for e-rupee vouchers which will be accessible at offline stores across India। यानी कि किस पेमेंट्स बैंक ने e-RUPI वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदारी के रूप में साइन अप करने की घोषणा की है जो पूरे भारत में ऑफलाइन स्टोर पर उपलब्ध होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक इज द राइट आंसर। Paytm Payments Bank Limited has announced that it's an official acquiring partner for e-rupee voucher. E-rupee, which is government initiative, is a cashless prepaid voucher that is beneficiary can present via SMS or QR code. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको दिए गए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। पेटीएम पेमेंट्स बैंक फाउंडेड इन 2015, हेडक्वार्टर नोएडा यूपी, फाउंडर एंड सीईओ है विजय शेखर शर्मा। किसकी बात हो रही है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following company has partnered with SBI Payments as an extension of its flagship campaign Team Cashless India? तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने प्रमुख अभियान टीम कैशलेस इंडिया के विस्तार के रूप में SBI पेमेंट्स के साथ भागीदारी की है?
तो वो की है मास्टर कार्ड। सही आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर कार्ड इज द राइट आंसर। Mastercard as an extension of its flagship campaign Team Cashless India along with State Bank of India, payments partnered within Lucknow, Guwahati and Varanasi to boost the digital payments infrastructure। यानी कि Mastercard ने अपने प्रमुख अभियान टीम कैशलेस इंडिया के विस्तार के रूप में SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट्स के साथ डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ, गुवाहाटी और वाराणसी में भागीदारी की है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग दिए गए हैं और ये मैंने स्पेशल पॉइंट्स बनाए हैं। द आउटरीच वाज वेरी वेल रिसीव्ड अक्रॉस सिटीज जनरेटिंग इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। तो पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, इन गुवाहाटी, इन लखनऊ एंड वाराणसी। बात करें मास्टर कार्ड की, तो मास्टर कार्ड फाउंडेड इन 16 दिसंबर 1966 यूएस, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस, सीईओ है माइकल माइवेक और चेयरमैन कौन है, एक्सिक्यूटिव चेयरमैन कौन है, अजय बांगा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मास्टर कार्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटर हैज नॉमिनेटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो केंद्र ने निम्नलिखित में से किस भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है? तो वो है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The central government has nominated Sanjay Malhotra, Secretary Department of Financial Services (DFS) Ministry of Finance as the Director on the Central Board of Reserve Bank of India। यानी कि केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में नामित किया है। Prior to his appointment as DFS Secretary, Malhotra was the chairman and MD of REC Limited. He succeeded Devashish Panda, who completed his term on January 31st, 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है एक्ट्रेस विद्या बालन। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैज अपॉइंटेड नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस विद्या बालन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सी एज द ब्रांड एम्बेसडर विल हेल्प इन प्रमोटिंग द हैशटैग डू द स्मार्ट थिंग चैंपियन ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के हैशटैग डू द स्मार्ट थिंग चैंपियन को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। क्या है ये? हैशटैग डू द स्मार्ट थिंग चैंपियन। बात कर लेते हैं एमडी एंड सीईओ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, वो है पराग राजा, फाउंडेड 2007। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका? भारतीय एंटरप्राइजेस। किसका है ये? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय एंटरप्राइजेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमने अपना मार्च मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। मैं इसका जल्दी पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी और इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और अदर लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के जल्दी वीडियोस की नोटिफिकेशन लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।